प्यारे दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है दो दर्जी। ये कहानी दो गरीब दर्जियों की है जो मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। पर अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उनमें से किसी एक की किस्मत पलट जाती है। चलिए जानते हैं कैसे होता है ये सब। एक बार की बात है, एक शहर में नेमसिंह और जामसिंह दो दर्जी थे जो कपड़े सिलकर अपनी जीविका चलाते थे। वे दोनों बहुत कम कमाते हैं क्योंकि वे बहुत कुशल नहीं थे और उनकी तैयार पोशाकें इतनी सुंदर नहीं थी। उन्हें काम कम मिलता है, इसलिए जो भी कमाते थे उससे वो बस एक दिन का ही खाना खा पाते थे। एक दिन जब नामसिंह काम के बाद दुकान बंद करने जा रहा था, तब उसने देखा कि एक महिला उसके पास आई हुई थी। वो घबराई हुई थी और बहुत रो रही थी। जब नामसिंह ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने कुछ ऐसा कहा। भैया, आज जब मैं इधर से गुजर रही थी तो एक चोर ने मेरा पर्स छीन लिया। जब तक मैं कुछ समझ पाती वो भाग चुका था। पर्स में मेरा मोबाइल भी था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे जाऊं। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मुझे घर जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैं कल तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। ऐसा कहकर महिला रुआंसी हो गई। इस पर नामसिंह ने कहा, देखो मैं तुम्हें नहीं जानता और हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। कल का क्या भरोसा, तुम पैसे लौटाओ ही ना। ना मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चली जाओ। महिला रोती हुई अब जामसिंह के पास गई। उसने वही सारी बातें जामसिंह को भी बताई और पूछा कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है। इस पर जामसिंह ने कहा, देखो बहन, रो मत। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे पास ये कुछ रुपए हैं। यदि इन पैसों से आपको कोई मदद मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये पैसे आपको लौटाने की भी कोई जरूरत नहीं। और उस महिला ने जामसिंह को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपने घर चली गई। उस रात और पैसे ना होने की वजह से जामसिंह भूखा ही सो गया। अगले दिन जब जामसिंह दुकान पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दुकान के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी है। वो हैरान था कि ये गाड़ी किसकी हो सकती है, क्योंकि आज तक इतना बड़ा ग्राहक उसकी दुकान में कभी नहीं आया। जामसिंह ने देखा कि ये तो वही रात वाली महिला है, पर इनके साथ ये सज्जन पुरुष कौन है? महिला ने जामसिंह का परिचय अपने पति से कराया और जामसिंह से कहा, नमस्ते भैया, मेरा नाम रिची है और ये मेरे पति रेमोन है और वह एक फैशन डिजाइनर है। उन्होंने जामसिंह को बड़ी रकम की पेशकश की। जामसिंह ने पैसे स्वीकार नहीं किए, लेकिन उसने कहा, सर मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। मैंने उसकी मदद की क्योंकि एक महिला की मदद करना मेरा कर्तव्य था। लेकिन रेमोन ने कहा, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर जामसिंह ने जवाब दिया, जैसा कि मैम ने कहा कि आप एक फैशन डिजाइनर हैं, क्या आप मेरे सिलाई कौशल को निखारने में मेरी मदद कर सकते हैं? इससे बहुत मदद मिलेगी। रेमोन हंसा और इसके लिए सहमत हो गया। जामसिंह के जवाब ने रेमोन का दिल छू लिया। रेमोन ने कहा, जामसिंह तुम एक नेकदिल इंसान हो, मैं तुम्हें सक्षम बनाने में पूरी पूरी मदद करूंगा। तुम्हारे जैसे लोगों की समाज में बहुत जरूरत है। अगले ही दिन रेमोन ने जामसिंह का दाखिला अपने फैशन डिजाइनिंग स्कूल में करा दिया। रेमोन ने न केवल जामसिंह को सिलाई कौशल सिखाया, बल्कि उसे अपनी पोशाकें बेचने के विपणन कौशल भी सिखाए। अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जामसिंह ने अपना एक बुटीक खोला, जिससे उसे नए नए और बड़े अनुबंध मिले और उसने बहुत पैसे कमाए। शहर में अब जामसिंह एक जाना माना नाम था। इधर नाम सिंह अभी भी अपनी पुरानी दुकान में अपनी गरीबी से जूझ रहा था। वो हमेशा सोचता था कि उसे जामसिंह से मिलना चाहिए, पर यही सोच के रह जाता था कि जामसिंह अब बड़ा आदमी बन गया है
पता नहीं वो मेरी कोई मदद करेगा भी कि नहीं। एक दिन उसने सोचा कि चलो एक बार जाम सिंह से मिलने की कोशिश करता हूँ। इधर जाम सिंह ने जब नाम सिंह को देखा तो पुराने दोस्तों की तरह गले से लगा लिया और कहा, चलो दोस्त, हम मिलके काम करते हैं। मैं अब बहुत कुछ सीख गया हूँ। मुझे अब एक सहयोगी की जरूरत है। ये सुनकर नाम सिंह की आंखों में आंसू थे। वो बोला, दोस्त दर्जी तो पता नहीं, पर इंसान मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान अमीर हो या गरीब, उसे हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस कहानी का अंग्रेजी संस्करण हमारे चैनल पर उपलब्ध है। नीचे विवरण में लिंक देखें। हम जल्द ही और अधिक रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियों को लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ इसी तरह बने रहे।